कमीशन मांग के कोई मानने को तैयार नहीं, चाहे वीडियो हो, चाहे इंजीनियर हो, पंचायत सेवक हो या मुखिया हो। सारे लोग इस पर डटे हुए हैं कि ये एक मरा हुआ जानवर हो गया है और ये गिद्ध लोग यहाँ से उसको नोच नोच करके जनता के आवाम का ये खा रहे हैं। जनता में खाली वो हिंदू मुसलमान, और इसका असली दुश्मन पिछड़ा दलित है, इसका दुश्मन मुसलमान नहीं है। अगर मुसलमान होता, जितने बीजेपी के नेता हैं अपनी बेटियों की शादी मुसलमानों से क्यों करते हैं? तो जिस तरह से हमने आपको एक तस्वीरें दिखाई थी जहां नीतीश कुमार की जो योजना है, सुशासन बाबू ये कह रहे हैं कि सारी योजनाएं धरातल पर काम कर रही हैं, लेकिन हाल ये है कि ना लोगों को नल जल मिल रहा है, जबकि नीतीश कुमार की ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा रहा है नल जल योजना को, लेकिन हाल उसका बिल्कुल बदहाल है। सड़कों की बात कर ले तो सड़कों का पक्कीकरण भी नहीं हो पाया है, नदी पे पुल नहीं है, चचड़ी पुल के सहारे लोग चलने को मजबूर हैं, और पीएम मोदी की शौचालय योजना भी धरातल पर बिल्कुल फेल है। इस पर हम राजनीतिक दलों का स्टेटमेंट ले रहे हैं कि आखिर इस पर बाकी राजनीतिक दल और साथ में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का इस मामले में क्या कहना है। तो इसी को लेकर आज हम मौजूद हैं, राजद के जिला अध्यक्ष उमेश वाई जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, सरकार दावा कर रही है कि सारी जो योजनाएं हैं वो धरातल पर हैं, लेकिन तस्वीरें बिल्कुल विपरीत हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ये सब खोखला वादा है और नारा दे के लुभावना ऐसा है, ये आँख में धूल झोंकने वाली योजना है। अगर ये वाकई में नल जल अगर हो जाता तो बड़ी अच्छी चीज़ थी, लेकिन सरकार इतना कमीशन उसमें लगाए हुए है और कमीशन मांग के कोई मानने को तैयार नहीं, चाहे वीडियो हो, चाहे इंजीनियर हो, पंचायत सेवक हो या मुखिया हो। सारे लोग इस पर डटे हुए हैं कि ये एक मरा हुआ जानवर हो गया है और ये गिद्ध लोग यहाँ से उसको नोच नोच करके जनता के आवाम का ये खा रहे हैं, और इसी में खुश हैं कि ये जश्न मना रहे हैं कि चलो एक योजना तो लूट की आ गई हमारे पास जी। यही है योजना इनकी, नल जल योजना। सर, इस पर यह भी देखा जा रहा है जैसे कई वार्ड मेंबर ने कैमरे के सामने यह कबूला है कि इसमें कमीशन खोरी है, बावजूद इसके अभी देकुली का मामला है जहां पे धाराशाही हो गया है जल मीनार बनते ही साथ, जब उसका खोला जा रहा था, उसको जो लगाया जाता है तख्ता खोलते ही साथ वो धाराशाही हो गया, और उस पर अभी CPIML धरना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन न DM सुन रहे हैं न BDO सुन रहे हैं। क्या लगता है कि कमीशन खोरी की राशि नीचे से ऊपर तक जा रही है या सब लोग इसमें लिप्त हैं? एक भी पदाधिकारी और पूरे मुख्यमंत्री सचिवालय और मुख्यमंत्री के आजू बाजू के लोग इस पर परसेंटेज उसको तय किए हुए हैं। RCP टैक्स नाम ही बिहार का हो गया है, बिना टैक्स लिए हुए एक की पोस्टिंग नहीं होती है। अच्छे से अच्छे पदाधिकारी वहाँ पर बैठ कर के वो धूल चाट रहे हैं, और जो चापलूस लोग हैं उसका पोस्टिंग करते हैं। यहाँ जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक है उन पर कहर बरपा रही है ये सरकार, और ये मीशा से ये जो इमरजेंसी से भी ज़्यादा बदतर स्थिति बिहार की बनी हुई है अभी जी। तो सर, क्या कहना चाहेंगे इस पर, चूंकि अब RJD इसको लेकर अब क्या करेगी, चूंकि धरातल पर योजनाएं जो हैं बिल्कुल विफल हैं। शौचालय योजना की अगर बात कर ले तो महिलाएं आज भी घर से बाहर जाकर शौच करने को मजबूर हैं, और पोस्टरों बैनरों में मोदी जी की फोटो के साथ इस योजना को दिखाया जा रहा है कि धरातल पर काफी अच्छे से चल रही है। ये दिखाने के लिए तो है ही, ये हाथी का दांत है, ये हाथी का दांत ये दिखा रहे हैं, और इनको इतना भी नहीं हो पा रहा है कि हमको कुछ ना भी जिनको अपना जो अंदर का मानवता ख़त्म हो गया है, और सब चीज़ वो समझते हैं लूट की योजना ही है। बस एकमात्र इनका उपाय, और इनका ये एक ही उपाय इनका बचा हुआ है, कहीं कुछ नहीं है। मैं एक आपको तस्करा करके बता दूं, दरभंगा से पटना के बीच की दूरी, और आज से नहीं, मैं नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री होने से पहले से तारालाही से ये सरवाड़ा बीच में 4 किलोमीटर रोड REO की रोड है जी। और फिर कल्याणपुर का जो विधायक है, मंत्री भी है वहाँ, महेश्वर हजारी जी, उनको कहते कहते उनकी ये इतना हिम्मत नहीं है कि वो सचिव को कहे या विभाग को कहे या मंत्री को कहे, वो पत्र लिख के कहे कि 14 किलोमीटर और बहुत महत्वपूर्ण है वहाँ पर पूसा और सैदपुर का बाजार समिति, जहाँ किसान हजारों के संख्या में रोज़ के हिसाब से लोग जाते हैं अपना अनाज बेचने के लिए। आप अगर एक बार चले जाएंगे तो फिर आपकी गाड़ी दोबारा उससे पास नहीं करेगी। और अगर यहाँ से लेके जमुआरी घाट तक के बीच का रोड 21 किलोमीटर रोड अगर सिर्फ बन जाता है
तो इतने में दरभंगा के लोगों को मुजफ्फरपुर या समस्तीपुर जाने की ज़रूरत नहीं होती, सीधे पटना चला जाता। इनके दिमाग में, और ये इसको सरकार ने बनाया, विभाग ने बनाया, लेकिन ये कान में तेल डाल के सोए हैं। इनको इससे कोई मतलब नहीं है। इनको जिससे इनको ख्याति मिलेगी, ये शौचालय के उद्घाटन से लेकर सचिवालय के उद्घाटन में अपना फ़ोटो छपाना, अपना नाम का शोहरत कमाने में मुख्य रूप से डटे हुए हैं। इनको विकास कहते एक झूठा वादा है, ठगने के लिए विकास ये करते हैं। इनको कोई हमदर्दी भी नहीं है। इनके अंदर का जो ज़मीर है वो मर चुका है सरकार का। इसलिए हम लोग तो इससे उम्मीद ही करना बेकार है, और पब्लिक अगर कोई उम्मीद रखती है तो ये बेकार का है। ये सर, सड़कों के बारे में आपने कहा है कि सड़कों को लेकर आपने कई जगह आवेदन जो था उसको बढ़ाया, सरकार की जी चिट्ठी है उसको आपने काफ़ी लोगों तक पहुंचाया है। काम उस पर क्या हुआ है? क्या लगता है कि काम हो पाएगा कभी? आज तक कुछ नहीं हुआ है। मात्र आपको 21 किलोमीटर बता दिया। 21 किलोमीटर रोड सिर्फ बन जाए, जो ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क है। और ग्रामीण कार्य असल में है क्या कि ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क है, उसमें बड़ी गाड़ी चलती है, वो टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, वो फिर चलने लायक नहीं रहता है। और गाड़ियाँ और ये लोग हैं, उनका यातायात बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और यातायात बढ़ जाने के कारण उसको जब तक पीडब्ल्यू के स्टैंडर्ड से नहीं बनेगा तो रोड का हश्र यही रहेगा। दूसरी बात, इस इलाके का बहुत बड़ी समस्या है। एक समस्या क्या है कि बागमती का परियोजना है। बागमती परियोजना के बारे में ख़ास तौर से आपसे हम बात करना चाहते हैं कि सरकार कहती है कि 108 गांव को हम पानी में डुबा देंगे। फ़ायदा किसी को नहीं होने वाला है। हर किसान जानता है कि हमारा गांव घर जो है सो छोड़ना पड़ेगा, हम हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। सरकार इसको लूट के लिए सिर्फ और सिर्फ का सिर्फ लूट का कारण है। इनके मजाल नहीं है कि किसी दरिया को ये खुदवा दे, लेकिन उसमें करोड़ों रुपये का ठेकेदारी अपना चला के कमीशन ले करके और खुदवाने के नाम पर वो पैसे का सरकारी लूट मचाए हुए हैं। मतलब लूट का ये सारी पराकाष्ठा, ये सारी सीमाएं ये लांघ गए। और एक ही इनका मकसद है कि कितना हम जनता का पैसा लूट करके चंद पदाधिकारी, चंद दलाल और चंद मंत्री इसके जैसे अरबपति तो हो ही गए हैं, अब खरबपति बनने के लिए बेताब बना हुआ है। हम लोग इसकी निंदा करते हैं, हम इसका विरोध करते हैं, और हम लोग उसको किसी भी हाल में बनने नहीं देने देंगे, चाहे जो करना है सरकार को करके दिखाए। सर, अभी बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा है और काफ़ी संख्या में लॉकडाउन के बाद लोग बेरोजगार हुए हैं। साथ ही एक बड़ा मुद्दा ये भी उभरकर सामने आया है कि प्राइवेटाइजेशन जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, क्या आने वाले दिनों में फिर से एक बार आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए लोग तैयार हो जाएं? ये देश के नौजवान को शिक्षा तो ख़त्म ही कर दिया इन्होंने। रोज़गार का लोगों ने आकर्षण दिया कि हम हर साल 2 करोड़ रोज़गार देंगे। क्या रोज़गार मिल रहा है वो आपसे हमसे किसी से छुपा हुआ नहीं है। रोज़गार के मामले में, ये विकास के मामले में, ये सारे मामले इनके ढकोसला साबित हो रहे हैं। जनता में खाली वो हिंदू मुसलमान, और इसका असली दुश्मन पिछड़ा दलित है। इसका दुश्मन मुसलमान नहीं है। अगर मुसलमान होता, जितने बीजेपी के नेता हैं अपनी बेटियों की शादी मुसलमान से क्यों करते हैं? हमको अगर मुसलमान होगा तो दामाद को मुसलमान बेटी के भेज देगा मुसलमान के यहाँ। ये तो मुसलमान इनका कहने के लिए, जो पिछड़े दलित हैं उनको ठगने के लिए ये कहते हैं कि भाई हमको मुसलमान को अलग करके रखना है, दिखाने के लिए उनको चौराहे पर अपमानित करना है, किसी के पहलू खोजते फिरना है कि क्या खाना है नहीं खाना है, ये कर दिखाना उनका है काम है। लेकिन असली टारगेट इनका है कि पिछड़े दलित को कैसे हम ख़त्म करें और फिर वो मनोवाद हम कैसे ला के स्थापित करें भारत में, और ये एक ऊंची जात का ये एक हुकूमत बने, ये इनकी मंशा है। और इसी के तहत ये उसी कार्यक्रम पर ये अपना आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। ये आरक्षण ख़त्म करने के लिए इन्होंने नौकरी ख़त्म कर दी है। नौकरी ख़त्म करना कैसे ख़त्म होगा? तो सारी चीज़ों को ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। रेल कोई कोरोना के कारण बंद नहीं है। कोरोना सिर्फ अडानी अंबानी को बेचने के लिए रेल को बंद रखे हुए हैं। सर, एक और कानून आया है, अभी बिहार सरकार कानून पारित करने वाली है कि उसमें ये कहा गया है कि अब वारंट की आवश्यकता नहीं है। पुलिस जब चाहेगी किसी को भी उसके घर से उठा सकती है, सर्च कर सकती है वहां और गिरफ्तार कर सकती है। क्या कहना चाहेंगे इस कानून के बारे में? ये इमरजेंसी में भी ऐसा एक कानून सरकार लाई थी। हम गिरफ्तार हुए थे, मिशा में थे, हम थे, मगनी लाल मंडल थे, देवेंद्र प्रसाद यादव थे, और सैकड़ों हजारों के लोग बिहार के थे।
हम लोग उसको भोगे हुए हैं और वही ये खुद ये चाहते हैं, उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं कि इमरजेंसी न कह करके ऐसा कानून बनावे कि जो विरोधी होगा उनको बिना वारंट का, बिना वजह का है जो मौलिक अधिकार हमारा संविधान के साथ ये छेड़खानी ये कर रहे हैं। ये इसको हम लोग कोई आवाम बर्दाश्त नहीं करने वाला है। तो सर, क्या ऐसा कहा जाए कि देश में अब लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है क्योंकि अब मौलिक अधिकारों का हनन लोगों का होने लगा? ये मौलिक अधिकार और संविधान को ख़त्म करने के लिए ही ये कहते हैं कि हम आए हैं। अब ये देश के जो जागरूक जनता है, जो यहाँ की सिविल सोसाइटी है, उनको ये सोचने की ज़रूरत है कि भाई हमको सिविल सोसाइटी मुल्क रहेगा तब हम इसको अब जीवन जिएंगे। ये सैकड़ों साल के जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ में, ये अंग्रेज़ से जुल्मी है। ये कल तक जो पानी नहीं पीने देते थे, फिर ये वही लागू होना चाहते हैं कि हम फिर से उसी को हम वैसा ही हम इसको मुल्क को बनावें कि बस हम अपने मर्जी से ये चले। यही इनकी मंशा है, उसी पर ये काम कर रहे हैं। सर, जिस तरह से सरकार की जो जितनी योजनाएं हैं वो सब धरातल पे फेलियर हैं, नए नए कानून आ रहे हैं जो लोगों के मौलिक अधिकार और संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं, इस पर राजद अब क्या स्टैंड लेने वाली? राजद तो पार्टी उस पर विचार कर रही है और हम लोग को अपना विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि राजद इसको किसी भी अपनी ताकत के साथ आवाम से मिल करके, संगठित करके और इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। हम तो इमरजेंसी इंदिरा गांधी का भी देखे हैं और उससे भी उसी तरह से ये क्रूर होते जा रहे हैं और इनके खिलाफ लड़ाई लड़ने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। डॉक्टर दो बातें बड़ी इम्पोर्टेंट बात कही थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि सड़कें सूनी होगी तो संसद आवारा हो जाएगा। यही हो रहा है। सड़कों पर आंदोलन जब खत्म हो जाएगा तो जो मन होगा ये कानून, आज कृषि कानून क्या बना हो गया? कृषि बिल तो यही है कि किसान का सारी ज़मीन को हड़प लिया जाएगा। ये जो होर्डर होगा वो सारा चीज़ जो है सो सस्ता में अनाज खरीदेगा और महंगा में बेचेगा। जिसका दाम जिसको मिनिमम MSP है, इसमें ये अभी 1.25 महीना से 100 दिन से लगभग 3.5 महीना से किसान सड़कों पर बैठा हुआ है और ये हृदयहीन को इतनी समझदारी नहीं है कि हम उसको वापस लें, क्योंकि मालिक ये उसका अडानी अंबानी है, ये मालिक नहीं है, ये अडानी के नौकर हैं। और यही कारण है कि ये वो किसान समझ गया कि हमको अगर जगेंगे नहीं तो हमारा हक बचेगा नहीं। उसी तरीके से किसान, मजदूर और सारे जो सिविल सोसाइटी है वो उसको इकट्ठा करके और इसके खिलाफ संघर्ष करना पड़ेगा। एकमात्र उपाय वही है, उसके अलावा कोई उपाय बचेगा नहीं। ये बात भी डॉक्टर लोहिया ने कहा था, जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। हो रहा है कि हम 5 साल, अब चुनाव आवेगा तब हम उठ के खड़ा होंगे, वह नहीं है। अब खड़ा होने का वक्त आ गया है। शुरू हो जाइए आज से ही, आज ही से शुरू कर दीजिए के खिलाफ और आवाम में जाइए। और आवाम में हम लोग जा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं कि भाई इसके खिलाफ खड़ा होने की ज़रूरत है, अन्यथा ये आपका सारे अधिकार, संविधान को ख़त्म कर दिया, चुनाव आयोग को ख़त्म कर दिया, सारे नॉर्म्स को ख़त्म करके ये हुकूमत करके ये तानाशाही के आगे बढ़ गए हैं ये। तो जिस तरह से देखा आपने, हमारे साथ उमेश राय जी थे जो राजद के जिलाध्यक्ष हैं दरभंगा के, और इन्होंने कहा है, एक बड़ी बात कही है, राम मनोहर लोहिया के स्टेटमेंट की याद इन्होंने दिलाई है कि जब सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगा। तो अब लोगों को राजद जो है वो एकत्रित करने का काम करेगी। संघो राजद जो है वो अब गांव-गांव जा रही है, लोगों से मिल रही है और अब जो है वो संगठित कर लोगों को सरकार के खिलाफ लड़ाई की तैयारी जारी है। क्योंकि जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हावी होता जा रहा है मुल्क पे और सरकारी योजनाओं की अगर बात कर लें तो वो पूरी तरह से खोखली है और धरातल पर सारे दावे फेल नजर आ रहे हैं। तो ऐसा ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे हमारा चैनल डेमोक्रेटिक न्यूज़। नमस्कार।